बड़ी सिटी बर्मिंघम में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है। कहा जा रहा है कि बर्मिंघम जो है वो पाकिस्तानियों की वजह से बैंकरप्ट हो गया है, क्योंकि वहां पर रहने वाले पाकिस्तानी कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट पर बोझ बन गए हैं। लिहाजा इनको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। नाज़रीन, ये पहली दफा कोई इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी हमने देखा कि तुर्की में और यूएई में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ इस तरह की कैंपेन स्टार्ट हुई हैं कि पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर उनके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। तो बहुत शुक्रिया आपका कि इस आप बर्निंग इशू पे कि आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। यूके के शहर बर्मिंघम में इस समय हालात बहुत बुरे। वहां के बैंक करप्ट हो रहे हैं और बजट वहां का जो है अब शून्य होता नजर आ रहा है और वो शहर अब दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। और इन सब के पीछे कारण है सिर्फ पाकिस्तान और उनके नागरिक। तो ऐसा क्या हो रहा है वहां पर जो पाकिस्तानियों ने इस इतने बड़े देश के इस बड़े शहर को बर्बाद करने का काम कर दिया। तो होता कुछ यूं है कि यूरोपियन कंट्रीज ने अपने यहाँ पर मानवाधिकार को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रखा है, जिसके चलते वहां अगर कोई भी पहुंच जाता है तो उनको सरकार पैसा देती है उनके रहन सहन के लिए, कि वहां पर अगर वो गए हैं इलीगल तरीके से जाएं या लीगल तरीके से, तो उनको वहां पर कोई दिक्कत ना पड़े, वो आराम से रह सकें। क्योंकि यूरोपियन देशों ने बहुत जानें गंवाई हैं, बहुत सारे युद्ध किए हैं और बहुत ही बाद में वो अपने आप को शांति प्रिय रूप में जो है स्थापित कर पाए। तो ये सब कारण है कि उन्होंने अब मानवाधिकार को काफी तवज्जो दे रखा है। तो ऐसे में अब ये पाकिस्तानी और बहुत सारे इमिग्रेंट्स, जिसमें खासकर मुस्लिम लोग होते हैं, यही सब जगह लंदन हो या यूके हो या कनाडा हो, यहाँ सब जगह या अमेरिका हो, इन सब जगहों पर इन लोगों ने जो बर्बादी किया है कि वो अब देखने लायक है और जिसके परिणाम अब आना चालू हो गए हैं। तो यही कुछ हाल है यूके में, बर्मिंघम में भी, कि वहां पर लोगों को पैसा दिया जाता है कि आप रहिए और आराम से खाइए। लेकिन उनका ये पैसा देने का मकसद ये भी होता है कि आप लोग काम भी कीजिए, ये नहीं कि आप घर में पड़े रहिए और खाली मुफ्त की रोटियां तोड़िए। तो अब यही ये सब नहीं कर रहे हैं, वो काम धंधा वो लोग करते नहीं है, बस खाली सरकार से पैसा लेके और खा रहे हैं और पड़े रहते हैं घर में। और यही है कि और लोगों को अपने यहाँ से बुलाते रहते हैं कि हाँ आओ यहाँ तो बस मजे करो, कुछ करना नहीं है यहाँ। तो अब कोई भी सरकार हो या कोई भी संस्था हो, उसका दिवालिया होना तब तय हो जाएगा जब वो मुफ्त में पैसा देती रहेगी और उसके बदले उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से सिचुएशन बन रही है। और अब जब दिवालिया होने के कगार पर ये शहर खड़ा है तो वहाँ के लोगों ने अब कैंपेन चलाना चालू कर दिया। चूंकि पाकिस्तानी बहुसंख्यक है, वहाँ पर पाकिस्तानियों की संख्या सबसे ज्यादा है इमिग्रेट में, तो इसलिए वहाँ पर इन्हें भगाया जा रहा है, इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और ये कोई पहला देश नहीं है जहां पर ये हो रहा है। इससे पहले भी आपने कई न्यूज में देखा है कि पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, इनके खिलाफ कैंपेन हो रहा है। वो उनका कारण यही है कि वो जहां भी रहते हैं ना तो कानून मानते हैं वहां का और ना ही शांति से रहते हैं। बस जहां रहेंगे फ्री का खाएंगे, उसके बाद में वहीं पर अपनी दादागिरी दिखाना चालू करते हैं। तो यही सब कारण है कि जिससे इन लोगों का हाल अब बुरा होने वाला है और पूरे विश्व में ये अपने देश को और अपने आप को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो आपकी क्या राय है इन सब चीजों को कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बेस है ना, वो पाकिस्तान में करप्शन है। ठीक है। सबसे बड़ी बेस जो है ना करप्शन है। कोई भी महकमा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपना रिसोर्स इस्तेमाल करके अपना काम ले लिया है। अब जो मेरा बच्चा है वो भी मुझे देख रहा है, वो भी फॉलो कर रहा है। इसमें देखें, बर्मिंघम शहर की अगर हम सिर्फ एक शहर की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हुआ। पर अगर आप यूके के दूसरे शहरों में जाएंगे तो वहां पर भी ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी भी हैं तो वो कम में होंगे। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स या अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स जो वहां पर आते हैं, वो अमेरिका चले जाए, वो यूके चले जाए, वो कनाडा चले जाए, बेस तो वही है ना, पाकिस्तानी है। मैं वही बता तो रहा हूँ कि उन्होंने ना, देखे वो कौम बनी है, ये हजूम है। ईरानी कौम है, अफगानी कौम है, हिंदुस्तानी कौम है, हम क्या है? हजूम है। यूके का कानून ऐसा है कि जो उनकी जमीन पे एक बार पैर रख दिया, ठीक है, तो वो अब उनको घर भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए, उनको कोई किराया विराया नहीं देना, बिल विल भी माफ है उनके। अगर उनके खानदान में 5 लोग हैं तो पर बंदा 250-300 पाउंड हर महीना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तानियों
कि बदनाम करने का मामला जो है अवाम तक तो महदूद नहीं है, इसका ज़िम्मा जो है हमारे हुक्मरानों पे भी जाता है। जो हकीकत है और सच है वो मानना चाहिए। अब वो काम तो वो नहीं करते क्योंकि इंग्लिश उनको नहीं आती, स्किल लेबर वो नहीं है, एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि वो तो फिर मुल्क का बेड़ागर्क ही करेंगे ना। वो घर में फिर बैठ के खाना खाना खाना। अभी यहाँ पे आप थोड़े से पैसे फेंके, इतनी उसकी दाढ़ी होगी, क्लीन शेव होगा, कुछ भी होगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, वो उसके पीछे भाग जाएगा, अपना ईमान बेच देगा। अभी ये 1000 के नोट गिराएं आप, नोट गिराएं और 50 लोग कसम उठाएंगे कि मेरा है, अल्लाह की कसम मेरा है, मेरा है, मेरा है। और गवर्नमेंट सिर्फ पैसे ही देती रहे, काम उनको करना नहीं है। 2-2 3-3 साल तक वो कोई काम ही ना करें तो उसका मतलब क्या है? फिर वो मुल्क को हो, शहर हो, कोई कंपनी हो, हर चीज को डिफॉल्ट तो होना होता है, एक हद होती है। देखिए, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। आज उनकी यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, उनकी वर्थ और उनकी मोनोपोली और उनकी सियासत मजबूत है। सिर्फ यूके के एक शहर में नहीं है, आप लंदन के हालात देख लें। लंदन में माशाल्लाह हमारे मेयर भी पाकिस्तानी है, तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है कि अब लंदन में रात में गोरे ही नहीं निकल सकते अपने ही शहर में। जो इस्लाम का मानने वाला हो, हमारे नबी, हमारे खुलफाए राशिदीन, हमारे सहाबियों ने क्या नहीं किया, बेहतरीन अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ पे हजूम है, जिसका जो हाथ आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई पूछने वाला नहीं है। माजरत के साथ दिल रोता है। तो वो उधर ही। अब देखे बर्मिंघम में पाकिस्तानी वजह है इसलिए बताते हैं क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी है। कल लंदन डिफॉल्ट होगा तो लंदन में पाकिस्तानियों की वजह थोड़ी ना बताएंगे, जबकि पाकिस्तानी उधर भी हैं जो मुफ्तखोर बैठे हुए हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। वजह उसकी बताएंगे जो मेजॉरिटी में उधर जो सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ तक कि वो आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड का सिटी है, शहर है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो नेशनल है यानी एक शहरी था, वो वहाँ का आज वज़ीर आज़म है। उनकी वजह उनका नाम लिया जाएगा। तो बर्मिंघम में अब अगर मेजॉरिटी में पाकिस्तानी है तो उन्हीं का नाम लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी के अलावा कोई नहीं है। मैंने जितने मुल्कों के नाम लिए वो उन सब मुल्कों के भी लोग लेंगे, वो पाकिस्तानियों से बहुत कम तादाद में। हमारे मुल्क को, हमारे मामलों, अब यूके की मिसाल है, पूरी दुनिया में यही हाल है पाकिस्तान का। मैं बताऊं कि मुझे उन्होंने 2-2 घंटे बाहर रखा है, आप बैठ गए इधर, मेरे सामने अगली फ्लाइट आ गई है, चले गए हैं वो, मैं बैठा हूँ, मैं आई पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मुझे यही सजा मिलेगी। लीगल इमिग्रेंट्स अब ये भी करते हैं, तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि कुछ काम नहीं करना, मुफ्त के पैसे भी लेने पर उसी मुल्क में जाके दादागिरी भी दिखानी है पैसे लेके। और हमारा जो भगोड़ा वज़ीर आज़म है वो वहाँ में जाके बैठा हुआ है पनाह लेके कि अब कब पाकिस्तान में मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो और मुझे यहाँ से यानी दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए और लूट के दोबारा वापस जाए। ये सिर्फ यूके की बात नहीं है, पूरे यूरोप की, अमेरिका की भी उठा लें आप, अमेरिका में भी ऐसा ही है। अभी कोई 3-4 दिन पहले मिचिगन में रैली निकली है, तो मिचिगन में कोई 5-6 हजार लोग निकले, बोलते शरिया नाफिज करो पूरे मिचिगन स्टेट में। तो जाहिर है जहाँ जिस मुल्क में आपका वज़ीर आज़म डाकू, चोर या जो भी आप कहें लूट के वहाँ पे जाके बैठेगा, तो और दूसरे मुल्क का जो शहरी है उस मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ पे बना हुआ है, तो आप पाकिस्तानियों की इज्जत कहाँ से होगी? ये हालात खराब हैं, ये कहीं सुधरते हुए नहीं है। हम लोगों के बीच में जो हमारा एनालिसिस कहता है कि भाई के क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस विल बिगिन फ्रॉम यूरोप। इवन कि आप देख लें हमारे जो सुपरस्टार हैं, अपना आतिफ असलम हो गया, बहुत सारे के सब ये एग्जांपल हुई हैं। इंसल्टिंग पोजीशन है हमारे लिए, हमें कोई पूछने वाला हो ना ही किसी ने हमारी रिस्पेक्ट करवाई।